हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भोकाल चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे ऐसा प्रश्न जो कि प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 3 है, और फिर आपसे पूछा जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। बहुत ही आसान सा ट्रिक है इसे सॉल्व करने का। x प्लस 1/x का वैल्यू देखना है, 3 है, उसे स्क्वायर करना है हमें और उसमें -2 कर देना है, और इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा 9 - 2 = 7। ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही आसान था इसे सॉल्व करना। लेकिन मानो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के जगह पे कोई और दूसरा पावर हो जो कि आपको पूछा जा रहा है उसका वैल्यू, तब आप क्या करोगे? वो भी उतना ही आसान है। चलिए आगे देखते हैं। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का अगर वैल्यू पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से हमें x प्लस 1/x का वैल्यू देखना है, 3 है, उसका हम क्यूब कर देंगे और उसमें घटा देंगे 3 गुना 3 यानी कि 9। तो 3 का क्यूब होता है 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 27 माइनस 9, ये आपका मिलता है 18। और इस तरह से ये सॉल्व हो गया। 18 हमें फाइनल आंसर मिल गया। तो चलिए गर्मी थोड़ा और बढ़ाते हैं। और गर्मी कैसे बढ़ेगा? पावर को बढ़ाने से। x⁴ के जगह पे x⁴ देखते हैं और इक्वेशन होगा x⁴ प्लस 1/x⁴। इसका वैल्यू हमें निकालना है। इसे सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू देखेंगे जो कि 7 है, उसका स्क्वायर कर देंगे और उसमें रिड्यूस कर देंगे, -2 कर देंगे, और इस तरह से 49 - 2 आया, यानी कि वो होता है आपका 47। इस तरह से हमारा आंसर मिल गया 47। अभी हम रुकने वाले नहीं हैं, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे। x⁴ के जगह अभी x का पावर 5 रख के देखते हैं कि वो कुछ मुश्किल है या वो भी इतना ही आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट x स्क्वायर या x क्यूब या x⁴ ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन x⁵ अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में उसे सॉल्व भी करेंगे और उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर x⁵ है प्लस 1/x⁵, ये आपको अगर पूछा जाता है तो क्या करेंगे? इसमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू देखेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू देखेंगे, दोनों वैल्यू को आपस में गुणा कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। 18 गुना 7 7 × 8 = 56 और 7 का 7 5 12, 126 हुआ, 3 घटाएंगे 123 मिल गया। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए एक बार और टेम्परेचर बढ़ाते हैं। x⁵ की जगह x⁶ लगाते हैं तो ये रहा x⁶ प्लस 1/x⁶। ये वैल्यू हमें पता लगाना है। करना क्या है? आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के वैल्यू को देखिए, वो कितना है? आपका 18 है। उसको आपको स्क्वायर कर देना है और उसमें -2 कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे स्क्वायर्स निकालने के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक होता है। इसमें 20 - 18 करना है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर कीजिए 4 होगा, फिर 18 - 2 यानी कि 16 होता है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से यानी कि 32 हो गया। तो इसको लिख देंगे 32, उसमें 2 घटा देंगे यानी कि 324 - 2 322 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए x⁴n प्लस 1/x⁴n, जिसमें n का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हो, जैसा कि हम लोगों ने किया। लेकिन दोस्तों जितना ट्रिक जानना जरूरी होता है उतना ही आवश्यक होता है आप उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को जाने। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। हर बार जो हमने ट्रिक अप्लाई किया है और आसानी से उसका उत्तर दिया है, वो कैसे कर पाए हैं, इसका आंसर आपको मिलेगा और हर तरह का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 3 है तो फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 7 हो जाता है। ये कैसे हो जाता है, इसके पीछे का रहस्य देखेंगे। आपका जाना पहचाना फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, आपको पता होगा इसका वैल्यू क्या होता है। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ट्रिक का भेद खुल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगर a के जगह x रखो और फिर b के जगह 1/x रखो, और जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है वैसे ही x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दें, तो फिर हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और वो कुछ ऐसा दिखेगा। x स्क्वायर होगा प्लस 2a यानी कि 2 × x × 1/x
प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अगर बीच वाले टर्म को देखें तो 2x इंटू 1/x है, x x कैंसिल हो जाएगा तो बीच में केवल बचा 2, तो लिख सकते हैं कुछ ऐसे x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। आप लेफ्ट हैंड साइड में इस समीकरण के देखो, x प्लस 1/x है जिसका कि वैल्यू 3 है, तो 3 का हम स्क्वायर कर सकते हैं जिसे हम 9 लिख सकते हैं। और फिर राइट साइड में टर्म्स को देखें तो वो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और फिर बचा 2, तो 2 को हम बाएं साइड में ला सकते हैं तो 9 माइनस 2 हो जाएगा और इस तरह से हमारा वैल्यू मिल गया हमें 7। और राइट साइड में हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्या वो वही समीकरण है जिसका कि हम वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे थे? जी हाँ, ये वही समीकरण है जिसका कि हम वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से हमने ट्रिक के पीछे का रहस्य का पर्दा उठा दिया। और रही बात अब आगे की, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, वहां पे हमारा ट्रिक कैसे काम किया इसका रहस्य भी पता लगा लें। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जैसा याद कर सकते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू हमने 18 निकाला था। कैसे निकला था वो देखते हैं। यहाँ पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका हमें वैल्यू पता लगाना है। यहाँ पे फिर से हम अलजेब्रा के एक चीर परिचित फॉर्मूला का हेल्प लेंगे और वो है a प्लस बी होल क्यूब का, और इसका वैल्यू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर यहाँ पर a को x मानकर और b को 1/x मानकर क्यूब करें और इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो वैल्यू हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर और b की जगह 1/x प्लस 3 इंटू a की जगह x और b स्क्वायर की जगह 1/x स्क्वायर। यहाँ 3x स्क्वायर बाई x है तो x कैंसिल हो जाएगा, फिर 3x बाई x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी x कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं x क्यूब बाई 1/x क्यूब प्लस 3 कॉमन है दोनों में तो 3 को कॉमन कर लेंगे और फिर इस टर्म से मुझे x मिलेगा और यहां से 1/x, और इस तरह से हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। अब आगे क्या करना है देखिए, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 1/x, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है और वो है 3, तो इसको अगर 3 से रिप्लेस कर दिया जाए तो 3 क्यूब हो जाएगा और जिसका हमें वैल्यू पता लगाना है वो है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। और सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को तो ये बराबर हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। फिर दूसरी तरफ 3 क्यूब को 27 लिख सकते हैं और दाहिने साइड में 3 इंटू x प्लस 1/x है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू हमको पता है 3 है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं 3 इंटू 3 के साथ। 3 इंटू 3 9 हुआ। अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो 27 माइनस 9 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। 27 माइनस 9 18 होगा। रहस्य की बात करें तो बस इतना ही था और कुछ नहीं था। दोस्तों, ट्रिक्स जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इससे अच्छे खासे समय की बचत होती है, लेकिन साथ में कॉन्सेप्ट भी जानना उतना ही जरूरी होता है। आप यूं समझे कि अगर ट्रिक्स आम है तो कॉन्सेप्ट आम का पेड़ है। आम आप घर में रखोगे 2 दिन बाद वो सड़ जाएगा, शायद वो यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास पेड़ है, कभी भी आप आम तोड़ के खा सकते हो। अगर आपको इस बात को इसी वीडियो के संदर्भ में समझना है तो आपको अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आप ट्रिक लगाओगे, 3 स्क्वायर माइनस 2 करोगे, 9 माइनस 2 होगा, 7 निकल गया। या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना है, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 करोगे, 27 माइनस 9 18 आंसर आ गया। ये आप इतनी आसानी से कर पाए क्योंकि आपको ट्रिक पता है। लेकिन आपको अगर पूछ दिया जाए x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, इसका वैल्यू क्या होगा, आपको इसका ट्रिक पता नहीं है, आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होता तो ये प्रश्न भी उतनी ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे जैसे बाकी सारे। चलिए कॉन्सेप्ट के लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। अब x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 वाले ट्रिक को देखते हैं। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। अब देखिए, क्या आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं। जैसा कि हमने पीछे सॉल्व किया है, x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ था और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना था। हमने इजी ट्रिक अप्लाई किया, x प्लस 1/x का वैल्यू 3 देखा और उसको स्क्वायर कर दिया था, -2 कर दिया, 9 माइनस 2 7 मिल गया। अब आपके सामने नया प्रश्न है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 7 है और आपको पूछा जाए x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का वैल्यू बताइए। अब ये देखिए कितना आसान है। x टू द पावर 4 को आप x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो और उसी तरह से प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। अभी देखिए क्या सिमिलरिटी है। आपको जब x प्लस 1/x दिया हुआ था उसका वैल्यू और आपको निकालना था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपने सीधे 3 स्क्वायर माइनस 2 कर दिया था। 3 जो कि x प्लस 1/x का वैल्यू था। अब उसी तर्ज पे अगर x स्क्वायर को आप x मान लो, आपको वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7, तब आपको x स्क्वायर के स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तब आप 3 के जगह 7 का स्क्वायर कर सकते हो यहाँ पे और उसमें 2 घटा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि 49 माइनस 2 हो गया 47। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब x टू द पावर 5 और x टू द पावर 6 दोनों ही देख लेते हैं जल्दी से। देखिए हमने सॉल्व किया था x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 इक्वल टू 123। अब देखना है कि वो ट्रिक कैसे काम किया था। एक चीज ध्यान दीजिए, जब x टू द पावर 5 है वो आप x स्क्वायर इंटू x टू द पावर 3 जब कीजिएगा तो आपको मिल जाता है। तो आप जैसा देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब दोनों का ही वैल्यू हमारे पास पड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे हम दोनों वैल्यूज को यूटिलाइज करके x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 इक्वल टू 123 कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमको करना यह है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? x स्क्वायर को x क्यूब से गुना करेंगे, x स्क्वायर को फिर 1/x क्यूब से गुना करेंगे, फिर 1/x स्क्वायर को 1/x क्यूब से गुना करेंगे और फिर 1/x स्क्वायर को 1/x क्यूब से गुना करेंगे। इस तरह से हमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टर्म मिल जाएगा। चलिए चारों टर्म को लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस x क्यूब x 5 हो गया। फिर दूसरे टर्म में हमको x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब हमको कुछ ऐसा दिखेगा, x स्क्वायर बटा x क्यूब। फिर 1/x स्क्वायर इंटू x क्यूब, तो x क्यूब बाई x स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस 1/x स्क्वायर इंटू 1/x क्यूब, तो ये 1/x टू द पावर 5 हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर बटा x क्यूब है, कैंसिल कर देंगे, नीचे x क्यूब बचेगा। फिर दूसरी तरफ देखिए x क्यूब बटा x स्क्वायर है, यहाँ पे भी कैंसिल करेंगे तो ऊपर x बचेगा। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 प्लस 1/x प्लस x। यहाँ पे आप ध्यान दोगे 1/x प्लस x है, इसका वैल्यू हमारा इनपुट में दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 3 है। चलिए अब बैक में देखते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसको मल्टीप्लाई हमने किया था। इन दोनों इक्वेशन का वैल्यू हमको पता है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू था 7 और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू था 18। हम इन दोनों वैल्यूज को गुना करेंगे और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं और फिर हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो जाएगा हमारा 126 इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 प्लस 3। और अब यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 का, और वो कुछ ऐसा दिखेगा। x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 और ये बराबर हो जाएगा 126 माइनस 3, और इस तरह से ये 123 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रिक का हमने रहस्य निकाल लिया। और चलिए अब लास्ट इक्वेशन x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6। देखिए इसका रहस्य भी उतना ही सिंपल है। x टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है? x क्यूब का स्क्वायर। हमें x क्यूब वाले इक्वेशन का वैल्यू पता है और स्क्वायर वाला ट्रिक हमको पता है, बस उतना ही करना है, सॉल्व हो जाएगा। x क्यूब को आप x मान लो और स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू है 18, तो 18 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें 2 घटा देंगे। इस तरह से 18 स्क्वायर 324 और -2, तो आपका 322 आंसर हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।